क्लास 8 चैप्टर 10 घातांक और घात। सबसे पहले इसके सूत्र करेंगे, कुछ फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले। पहला फार्मूला, जैसे समान आधार है और इनकी घातें अलग अलग हैं, हमको गुणा करते हैं हम, तो ये घातें जुड़ जाती है आपस में। एक ही शक्ति m गुणा में एक ही शक्ति n, तो ये एक ही शक्ति m प्लस n हो जाएगी। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड, एक ही शक्ति m भाग है, अब गुणा की जगह क्या आ गया भाग, एक ही शक्ति n, तो ये माइनस हो जाती है एक ही शक्ति m माइनस n। थर्ड फार्मूला, एक ही शक्ति m की शक्ति n, यानी शक्ति की शक्ति है, ये घात की घात है, तो ये शक्तियां क्या घात आपस में गुणा हो जाती है, एक ही शक्ति m n। चौथा फार्मूला है आपके पास, एक ही शक्ति m गुणा में b की शक्ति m। अब यहाँ क्या, दोनों के आधार अलग अलग हैं, a और b अलग अलग आधार है, शक्तियां सेम है, तो ऐसे में क्या करेंगे, जो आधारों में आपस में गुणा हो जाते हैं, शक्ति एक में आ जाएंगे m, a गुणा में b की शक्ति m। नेक्स्ट फिफ्थ फार्मूला आपके पास है, एक ही शक्ति माइनस एक, इसको एक ही शक्ति एक, यानी प्लस की हो जाती है, नीचे एक बटे में करेंगे तो ये शक्ति क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये छठा फार्मूला है, एक ही शक्ति जीरो बराबर है एक, किसी की भी शक्ति जीरो वो इसकी वैल्यू होती है, उसका मान होता है वो एक के बराबर होता है। इसी प्रकार सेवंथ फार्मूला है, अगर आधार अलग अलग हैं और ये क्या आपस में भाग में है, तो इनको भाग में ऐसे लिखकर एक शक्ति के रूप में, एक घात के रूप में इनको लिख दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपने कॉपी में सबसे पहले नोट करने हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 10.1, मान ज्ञात कीजिए 3 की शक्ति -2। बुक से देख लेना ये स्टेटमेंट से भी बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, 3 की शक्ति -2, तो ये माइनस में इसकी घात, एक फार्मूला था हमारे पास, शक्ति माइनस में उसको एक बटे में लिख लेंगे, एक बटे में 3 की शक्ति 2, ये प्लस की होगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, एक बटे में 3 की शक्ति 2 का मतलब है 3 तिया 9, यहाँ फार्मूला यूज हो गया हमारे पास, एक की शक्ति -1 बराबर है 1 बटे में 1, ये फार्मूला यूज हो गया इसके साथ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास -4 की शक्ति -2, तो इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। माइनस में एक घात इसकी, तो एक बटे में ले आऊंगा इसको, प्लस की हो जाएगी, -4 इसके बटे में 2, इसको सोल्व करते हैं, एक बटे में -4 की शक्ति 2 है, तो जितनी पावर होती है उस अंक को उतनी बार गुणा किया जाता है, -4 गुणा में -4, माइनस से माइनस कैंसिल होगी, एक बटे में 4 चौके 16। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट ये आपके पास है, एक बटे में 2, इसकी शक्ति क्या है आपके पास -5, तो शक्ति ये दोनों की है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक की शक्ति करेंगे तो एक ही आना, ये 2 की शक्ति -5। अब ये नीचे माइनस की है, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस की हो जाएगी, ये 2 की शक्ति 5, 2 की शक्ति 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार इसका आंसर ये आता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, सरल कीजिए कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी उत्तर को प्लस की घात के रूप में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये है -4, इसकी शक्ति 5 भाग में -4, इसकी शक्ति 8, तो भाग वाला फार्मूला लग जाएगा इसमें, यानी एक ही शक्ति m भाग में एक ही शक्ति n,
तो ये होता है ए की शक्ति m माइनस n, माइनस 4 की शक्ति 5 माइनस में 8। और ये यहाँ पर फार्मूला भी लिख देते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर ए की m भाग में ए की n, ये होता है आपके पास ए की शक्ति m माइनस n। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया। तो यहाँ सोल्व करते हैं। माइनस 4 की शक्ति ये आपके पास बनेगी माइनस 3। इसको प्लस घात के रूप में लिखना आपने, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। यानी इसको 1 में ये शक्ति माइनस है तो प्लस हो जाएगी, माइनस 4 की शक्ति 3। तो ये इसका आंसर बन गया। प्लस की घात के रूप में लिखना था इसको। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट आपके पास 1 में 2 की शक्ति 3 और इस सारे की शक्ति 2। ये शक्ति की शक्ति होगी तो 1 की 2 करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पर 2 की शक्ति 3 है, इसकी शक्ति 2। शक्ति की शक्ति है तो गुणा हो जाते हैं। 1 में 2 तिया 6, 2 की शक्ति 6। तो ये प्लस घात के रूप में है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारे पास माइनस 3, इसकी शक्ति 4 गुणा में 5 बटे में माइनस 5 बटे में 3 की शक्ति 4। तो शुरू में माइनस 3 को आप लिख सकते हो माइनस 1 गुणा में 3, इसकी शक्ति 4 है। गुणा में ये शक्ति दोनों की अलग अलग होगी, 5 की शक्ति 4 बटे में 3 की शक्ति 4। इसको सोल्व करने पे यहाँ पर ये शक्ति दोनों की है, माइनस 1 की शक्ति 4 और गुणा में 3 की शक्ति 4 और इसके गुणा में है 5 की शक्ति 4 बटे में 3 की शक्ति 4। ये इससे कैंसिल होगी। तो यहाँ आपके पास है माइनस 1 की 4 का मतलब माइनस 1 गुणा में माइनस 1 गुणा माइनस 1 गुणा में माइनस 1 और गुणा में यहाँ 5 की शक्ति 4 बचा हुआ है। तो यहाँ इस माइनस से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसको इससे करते हैं ये सेम आता है, 5 की शक्ति 4 इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए स्पेस लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट आपके पास है ये माइनस 3, इसकी शक्ति माइनस 7 भाग में 3, ये माइनस 3 नहीं है सॉरी 3 है। 3 की शक्ति माइनस 7 है भाग में 3 की शक्ति माइनस 10 है और इस पूरे के गुणा में है आपके पास 3 की शक्ति माइनस 5। तो ये भाग है, शक्ति की शक्तियां हैं तो भाग है। तो इस पहले m माइनस n का फार्मूला लग जाएगा। 3 की शक्ति माइनस 7 माइनस में ब्रैकेट माइनस 10, क्योंकि ये माइनस पहले से ये माइनस 10 रखना है, ये फार्मूले से माइनस आती है और इसके गुणा में 3 की शक्ति माइनस 5। तो ये आपके पास बनता है 3 की शक्ति माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 गुणा में 3 की शक्ति माइनस 5 और इसके बाद ये सोल्व करते हैं। हमें 3 की शक्ति कितना है 10 माइनस 7 यानी 3 गुणा में 3 की शक्ति माइनस 5। अभी ये ऐड हो जाएंगी। 3 की शक्ति 3 माइनस 5 यानी आएगा आपके पास 3 की शक्ति माइनस 2 और इसको प्लस घातांक के रूप में लेना है 1 बटे में 3 की शक्ति 2। तो इस प्रकार ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट ये है 2 की शक्ति माइनस 3 गुणा में माइनस 7 की शक्ति माइनस 3, दोनों की माइनस में घातांक है, प्लस के रूप में लेना है। 1 बटे में 2 की शक्ति 3 हो जाता है ये और इसके गुणा में है 1 बटे में माइनस 7, इसकी शक्ति 3 हो जाता है। दोनों की शक्तियां समान है, ये अलग अलग है तो ये गुणा हो जाएंगे। 2 गुणा में माइनस 7 और इसकी शक्ति 3 आ गया। 1 बटे में 10 से 14 माइनस 14 की शक्ति प्लस का 3, इस प्रकार ये इसका
आंसर बनेगा। और ये 5 पार्ट आपके सेकंड क्वेश्चन के कंप्लीट